नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों के घरों के ऊपर या फिर कहे ऑफिस के अंदर सीसीटीवी फुटेज यानी सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होते हैं। बैंक के भीतर आप जाते होंगे, वहां पर भी बाहर में सीसीटीवी कैमरे, अंदर में सीसीटीवी कैमरे। कई और संस्थाओं पर, कई सारे मकानों पर, कई सारे सड़कों के ऊपर भी, दिल्ली के भीतर तो कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। गाड़ी तेज चलाते तो आपको भी डर होता होगा कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, उसमें वीडियो आ जाएगा, चालान कट जाएगा। लेकिन सीसीटीवी का महत्व तो आपको समझ में आ गया है ना। लेकिन सोचिए जरा, अब कल्पना करके देखिए कि जिस भवन की सुरक्षा सबसे सर्वोच्च हो देश के भीतर, जिस भवन की सुरक्षा में देश के जवानों को तैनात किया जाता है, जिस भवन की सुरक्षा देश की आन बान और शान से जाकर जुड़ता हो, उस भवन के भीतर जब कुछ बड़ी घटना घटती है तो सीसीटीवी फुटेज ही नजर नहीं आता है ना। कमाल की बात, बवाल मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है, मामला मारपीट तक उतर जाता है, मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाता है, केस दर्ज हो जाता है। लेकिन सीसीटीवी कहीं फुटेज नजर नहीं आएगा, सीसीटीवी फुटेज कहीं पर भी आपको दिखेगा नहीं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं कल जो संसद भवन परिसर के भीतर जो कुछ भी हुआ, उस घटनाक्रम का, उस वाक्य का। जी हां, आखिर क्या कुछ हुआ था। कांग्रेस के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा का बात कर रहे थे। वो संसद यानी नया संसद भवन जो बना है, जो पार्लियामेंट बना है, उसके भीतर घुसने के लिए जो मकर द्वार के पास आते हैं तो सीढ़ियों के पास धक्का मुक्की हो जाती है। तमाम सारे वीडियो फुटेज हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टियों के सांसद ने कांग्रेस सांसद को रोकने का प्रयास किया, किस तरीके से महिला सांसद, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के महिला सांसदों के साथ कैसा व्यवहार हुआ और नतीजा उसका उलट आ गया, क्या दूसरी तरह से आ गया। कहा क्या जाता है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया प्रताप सारंगी को। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि बताइए, राहुल गांधी सुपरमैन थोड़ी है कि वो प्रताप सारंगी को भी जाकर के धक्का दे देते हैं, वो मुकेश राजपूत को जाकर धक्का दे देते हैं, वो राज्यसभा के एक महिला सांसद के सामने भी जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब के पास शिकायत की, जो महिला सांसद। राहुल गांधी स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, क्या है, कैसे उड़ के जा रहा है। सवाल तो ये भी सोशल मीडिया पे उठ रहा है कि बिना छुए हुए राहुल गांधी बिना छुए दो बीजेपी के सांसद को घायल कर देता है। एक सांसद को तो दबंग वाली छवि वाली जो राजपूत साहब है, दूसरे सांसद प्रताप सारंगी साहब का उम्र जरूर हुई है, लेकिन उनकी छवि भी कैसी रही है, उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं, ये आप सोशल मीडिया या गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि उनके ऊपर कैसे आरोप, उनकी छवि भी आपके सामने ही आ जाएगी। खैर, बात करते हैं ये सारी घटना, ये मसला तो ये नहीं है, मसला तो कुछ और होता है साहब। संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाता है, ये सब जानते हैं। संसद भवन में जब 13 दिसंबर को हमला हुआ था, उस हमले के बाद संसद भवन की सुरक्षा को बढ़ा दी गई थी। संसद भवन के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी परिंदा नहीं पर मार सकता, इतना सुरक्षा व्यवस्था भारतीय संसद के है और कड़ी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है। इस कड़ी सुरक्षा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं चारों तरफ। संसद भवन के चारों तरफ, संसद भवन के भीतर राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लगातार सीसीटीवी काम करता रहता है। बाकायदा एक कंट्रोल रूम उसके लिए बनाया गया है जो सारे सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटरिंग करता है। और जब कभी भी कोई विवाद का मामला आता है, कोई बड़ा मसला होता है, तो जब भी अधिकारियों द्वारा, सुरक्षा अधिकारियों द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा, देश के उपराष्ट्रपति द्वारा जब शपथ मांगा जाता, फुटेज मांगा जाता है, तो तुरंत वो फुटेज सिस्टम पे भेजा जाता है जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या कुछ मामला होता है। कल कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सांसदों ने धक्का मुक्की किया, बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के सांसदों को रोका। बीजेपी सांसद का आरोप है कि धक्का मुक्की हुई, लातूर हुई, तमाम सारी चीजें हुई, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं। वो उनका कहना है राहुल गांधी ने हमला किया, राहुल गांधी ने धक्का दिया। अब देखिए कि क्या हालत हो गई कि तुरंत आनंद फानन में प्रताप सारंगी को जो है सो राम मनोहर लोहिया के आईसीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले तमाम सारे अथॉरिटी को लेकर के तमाम सारी चीजें, लेकिन बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता यहाँ पर थाने पहुंच जाते हैं, एफआईआर दर्ज राहुल गांधी के खिलाफ करवा देते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगवा देते हैं। संसद भवन के परिसर, मैंने पहले ही जिक्र किया कि चप्पे चप्पे पर जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, 5 मिनट के भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। आखिर 10-20 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में हो जाता।
अगर उस सीसीटीवी फुटेज को अगर रिलीज किया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस भी जांच करेगी, निश्चित तौर पे उसके सामने भी सीसीटीवी फुटेज जाएगा। पता नहीं सीसीटीवी फुटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिल्ली पुलिस मांगेगी या नहीं मांगेगी, तो आगे के विषय, क्योंकि मामला दर्ज हो गया है और ये मामला अदालत के चौखट तक भी पहुंचेगा। लेकिन बड़ा सवाल इस दौर में यही है कि आखिरकार अगर इस तरीके की मारपीट हुई, जिस तरह के मुकदमे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर दर्ज करवाया गया, तो क्यों नहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति, ये लोग मतलब संसद भवन को देखने वाले ये लोग हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से इस इमेज को क्यों नहीं जारी करवाया जाता, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जाता। इससे भी बड़ी बात है कि बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं, तो क्यों नहीं लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखती है सरकार की तरफ से, लोकसभा के अध्यक्ष को क्यों नहीं आग्रह किया जाता है कि आप संसद भवन के सीसीटीवी फुटेज को रिलीज कीजिए, ताकि कांग्रेस का जो आरोप है उसका सच सामने हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी देश के सामने निकल के आ जाए। उससे भी बड़ी बात यह है कि अब जो संसद भवन परिसर के भीतर का जो सिक्योरिटी जो है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो CISF के हाथ में है। निश्चित तौर पे जो लोकसभा स्पीकर, जो कस्टोडियन होते हैं लोकसभा के, लेकिन CISF किसको रिपोर्ट करते हैं, ये पूरा देश को पता है किसको रिपोर्ट देते हैं। तो कीजिए ना सीसीटीवी फुटेज को रिलीज, पब्लिक डोमेन में लाइए ना, हो जाने दीजिए साफ, आखिर सच क्या था झूठ क्या था। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि सीसीटीवी कहां गया संसद भवन का, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। जो संसद भवन परिसर के सुरक्षा के लिए चाक चौबंद निगरानी करने के लिए जो सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए, जो सीसीटीवी फुटेज लगाया गया, जो सीसीटीवी जो DVR है, अगर सीसीटीवी फुटेज है तो यह काम कर रही है। आखिर यहाँ पर लापरवाही से कहीं कोई गंभीर खतरा तो नहीं पैदा हो रहा है यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज दिखाने से। अगर संसद भवन के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, उस फुटेज को रिलीज कीजिए ना, उस सारे कुछ देश के सामने आने दीजिए ना। मसला यहीं तक नहीं ठहरता, इससे भी काफी गंभीर मामला एक देख लीजिए। यहाँ पर तो संसद भवन परिसर के जो नई संसद भवन जो बना है, उसके मकर द्वार पर इस तरह की धक्का मुक्की और मारपीट की घटना जब सामने आई है, तो सवाल है कि उसको लेकर के आपराधिक मामला भी दर्ज करवा दिया गया, FIR भी दर्ज करवा दिया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कहां है। कुछ दिन पहले राज्यसभा के भीतर इस तरह के दृश्य देखने को मिला था। एक और घटना देखिए कि 6 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनको एक राज्यसभा के स्टाफ ने बताया कि गुरुवार को यानी 5 दिसंबर के दिन 500 रुपए के एक नोटों की गड्डी वहां मिली थी। अब ये भी बताइए कि सारी कहानी आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बात बता देते हैं कि आखिर सीसीटीवी फुटेज जो देखा जाए ना, आमतौर पर संसदीय परंपरा रहा है कि लोकसभा में कोई सांसद भाषण देता है तो राज्यसभा के सांसद का वो नाम नहीं लेता। राज्यसभा में अगर कोई सांसद भाषण देता है तो आमतौर पर लोकसभा के सांसदों का वो नाम नहीं लेता। नियम तो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी सांसद के ऊपर किसी तरह का आरोप अगर लगाना है तो नियम तो ये बताता है कि आपको एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। यानी राज्यसभा का कोई सांसद अगर राज्यसभा के किसी सांसद या मंत्री पर या प्रधानमंत्री लोकसभा के, तो एडवांस पहले से नोटिस, यानी एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ कर रहा है तो यहाँ पर राज्यसभा के सभापति ने खुद जगदीप धनखड़ ने, देश के उपराष्ट्रपति ने, उस नोटों की गड्डी की असलियत जाने बिना, वो किसका है इस सच्चाई को जाने परखे बिना, जांच करवाए बिना, उन्होंने बाकायदा सदन के भीतर आकर के कह दिया कि नोटों की गड्डी मिली है, 500 की नोटों की गड्डी मिली है, बार बार दोहराते रहे। आखिर जो सीट कांग्रेस के सांसद यानी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट किया गया था जो सीट, और उसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो इस मामले की जांच करवा रहे हैं। जब जांच ही करवाना था तो साहब पहले नाम क्यों लिया आपने, पहले जांच करवा लेते, जांच में तो सही सारी बात सामने आएगी ना। लेकिन बिना जांच के ही आप नाम ले, ठीक है नाम भी ले लिया, 6 दिसंबर को ये घटना हुई और आज कितनी तारीख है, 20 दिसंबर। उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने में 14 दिन का समय लग गया और अभी तक नहीं हो पाया। लोकसभा राज्यसभा के अंदर कितने सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, दोनों सदन के भीतर। एक सीसीटीवी ऐसा होता है जो पूरे हॉल को एक फ्रेम में, यानी कहीं पर कोई कट नहीं होता, पूरे हॉल का, पूरे सदन का एक फ्रेम में उसका रिकॉर्डिंग करता है। तो फिर उस सीसीटीवी फुटेज को देख करके 10, 20, 25, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगना था उस सच्चाई को सामने लाने के लिए। अगर 6 दिसंबर को ये राज खोला, 6 दिसंबर को जगदीप धनखड़ साहब ने ये बात कहा, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ करके कहा, लेकिन अब तक उसका कोई भी जांच का नतीजा सामने नहीं आया। 20 दिसंबर बीतने को है, क्या राज्यसभा के भीतर सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? अगर सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था तो फिर रिकॉर्डिंग हुई होगी ना, कौन आया था वो पैसा नोटों की गड्डी लेकर के। अगर रिकॉर्डिंग हुई है तो फिर उसकी सच्चाई देश के सामने क्यों नहीं आती है, आनी चाहिए ना। उसकी सच्चाई को सामने को क्यों नहीं लाया जा रहा है? आखिर चल क्या रहा है हमारी भारतीय संसद के भीतर? इसीलिए बार बार सवाल हो रहा है कि आखिर वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्या गंभीर सवाल है कि नहीं है? फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर